हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं धन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज की क्लास हम लोग एसआईसीआई पे लेके चल रहे थे। 2 लेक्चर हमने बनाया था और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे एसआई के होंगे चाहे सीआई के होंगे हम पैटर्न के साथ देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात कर लें कि ऑनलाइन कैसे एडमिशन आपको लेना है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जान नहीं पा रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे एडमिशन लेना है, तो मैं बता दूं कि ऑनलाइन के लिए फीस मात्र कितनी है, 499 रुपये की फीस रखी गई। फीस कितनी रखी गई मेरे भाई? ये फीस रखी गई 499 रुपये की। आप सोचो कि मात्र 499 में पूरा का पूरा लेखपाल पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा दरोगा पढ़ रहे हो, एसएससी पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई, पीईटी का जो नया पैटर्न है उसको हम लोग देख रहे हैं। मात्र कितने रुपए में? 450 रुपये में। ये केवल फीस नहीं है बेटा, ये फीस आपकी जो है ना, ये कॉल लेटर है आपके एग्जाम में जाने के लिए। तो हमने पूरी एसएससी में आपको मैथ पढ़नी है, प्लस रीजनिंग पढ़नी है, प्लस आपको जीएस पढ़ाया जा रहा है, प्लस आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश क्लास अभी नहीं चल रही है लेकिन ये टॉपिक पढ़नी है। दरोगा में आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस प्लस मूलविधि, संविधान पढ़ना है। यही सारी चीजें लेके चल रही है। वही का हमको एसएससी जीडी भी पढ़ना है, लेखपाल में पढ़ना है, और पीईटी का जो नया पैटर्न आया उसका हम लोग काम कर रहे हैं। यानी उस पर काम इसलिए किया जा रहा है कि अब आपको यूपीटी पीएससी का कोई एग्जाम देने के लिए पीईटी पास होना जरूरी है। जो बच्चा पीईटी का फॉर्म भर चुका है, मैं बता दूं कि पीईटी में जो कांसेप्ट है बहुत ही आसान कांसेप्ट है, बहुत टफ कांसेप्ट नहीं पूछे जाएंगे इस बार, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैंने उसके सिलेबस को बारीकी से मैंने देखा है कि कहां से क्वेश्चन कौन से पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जाने का उसका जो व्यवस्था की गई है, कैसे किस कांसेप्ट से कौन सा क्वेश्चन उठाएगा, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एडमिशन लेने के लिए 499 आपको कहाँ पे करना पड़ेगा? 8299643920। ये नंबर है आपका, इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद जो आप स्क्रीनशॉट लेना उसको इस नंबर पे सेंड कर देना 9935585771 पे। आप उस स्क्रीनशॉट को भेज के कहना, लिख देना, आप मैसेज टाइप कर देना कि मुझे एसएससी में पढ़ना है, मुझे दरोगा पढ़ना है, लेखपाल या दरोगा, यानी 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर लेना। कहाँ क्लासेस चलेंगी, कैसे क्लासेस चलेंगी, नोट्स क्या मिलेंगे, सारी बातें आपको बता दी जाएगी। आप सिक्योर होकर पर डे क्लास लेना और टाइमिंग सारी बता दी जाएगी। तो 499 आप कहीं से भी पे कर सकते हो। चलिए, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लास तो चल रही है। 1 जुलाई से हम लोग ऑफलाइन खोलने भी जा रहे हैं। यानी सरकार की गाइडलाइन आ गई है कि 1 जुलाई से हम लोग जो ग्रेजुएशन वाले जो कॉलेजेस हैं जो खुल रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय खुल रहे हैं, डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, तो आई होप दैट की कोचिंग संस्थाएं भी खुलेंगी। और मान के चला जा रहा है कि 1 जुलाई यानी जुलाई के फर्स्ट वीक से हम लोग बैचेस बनाना शुरू कर देंगे। और कुछ गाइडलाइन है सरकार के, कुछ नियम है सरकार के, नियम हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोग की कुछ गाइडलाइन है। भाई कोरोना वायरस जो बहुत ही बड़ा वायरस है जिससे सब लोग त्रस्त हैं, तो हम अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे। सरकार कहे ना कहे, अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे। पूरी कोचिंग को सैनिटाइजर कराया जाएगा, पूरी कोचिंग जो होगी वेल मेंटेन होगी, और बच्चों को बैठने की जो व्यवस्था है, जहाँ 50-100 बच्चे बैठते तो वहाँ 50 से 70 बच्चे बैठेंगे। यानी जो डिस्टेंस होगा मेंटेन होगा, बच्चों के बीच में दूरियां होंगी, और हर बच्चा मास्क पहनेगा, टीचर मास्क पहनेगा, यानी हर व्यवस्था के साथ हम लोग उतरेंगे। यानी कोरोना महामारी में दोबारा ऐसा ना हो कि आपको या किसी व्यक्ति को कोरोना हो, तो सतर्क हम खुद रहेंगे, तो कोरोना जैसी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। तो ऑफलाइन खुलने वाली है, तो जो बच्चा एडमिशन चाहता है ऑफलाइन में नए बैच के लिए, पहले बैच के लिए, वो आके अल्लाहपुर वाले ब्रांच में आके अपने रजिस्ट्रेशन करा लें और पता कर लें कि किस डेट से बैच चलेगी। अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा आपका कि किस डेट से बैच चलने वाली है। जो पुराने बच्चे वो भी आ सकते हैं, नए बच्चे वो भी आ सकते हैं। सबका स्वागत है, और अपने आसपास के जितने बच्चे हैं सबको लाइए, सबको छोड़िए। आज ये अपने टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो अपना टॉपिक हमारा क्या है, उस पर बात करने जा रहे हैं, और ये वाला मुद्दा हम लोग का था बस आपके एडमिशन वाला। तो मैं आज पीडीएफ खोलता हूँ और मैं पीडीएफ पे देखता हूँ कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। पीडीएफ देखता हूँ किस टॉपिक बात करने वाले हैं, पीडीएफ देखता हूँ किस टॉपिक बात करने वाले हैं हम लोग। तो टॉपिक जो हमारा है सीआई में है। टॉपिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, उसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्वेश्चनों की बात करेंगे। कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो पहले मैं आपको कुछ इसके नियम, कुछ रूल्स बता दें, कुछ करने का तरीका बता दें। कुछ अपना तरीका भी होगा, कुछ किताबी तरीके भी होंगे। हमें नहीं कहते कि सारे अपने, कुछ बच्चे अपना तरीका यूज नहीं कर पाते हैं। मेरा तरीका अगर समझ नहीं पाएंगे तो किताबी तरीके भी हैं।
तो इनको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता दूं। मैंने बताया भी था चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि का मतलब जानते हो, चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज देना। ये चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट होगा, एक का मतलब क्या होगा, हमारे पास अमाउंट होगा, अमाउंट मतलब हमारे पास क्या होगा, मिश्रण होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, मिश्रण होगा। हमारे पास पी होगा यानी प्रिंसिपल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल होगा यानी कह सकते हैं मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन होगा। हमारे पास आर का मतलब रेट होगा। क्या होगा, रेट का मतलब क्या होगा, दर होगा। हमारे पास टी होगा, टी का मतलब टाइम होगा। क्या होगा, टाइम होगा। टाइम क्या होगा हमारा, समय, इसको हिंदी में कहते हैं समय। उसके बाद आई होगा, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी क्या होगा हमारा, ब्याज। क्या होगा, ब्याज होगा हमारा। क्या होगा, ब्याज होगा, ये होगा। अब हम कहते हैं कि ये चीजें तो आपके सामने देखते हैं। अब बात ये होती है कि जब ये चीजें आपके सामने आ गए, अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अब हम बात करने जा रहे हैं कि पहला जो नोट हम लिखने जा रहे हैं, पहला नोट लिखने जा रहे हैं, यानी जब ब्याज हमारा, जब ब्याज जो है, ब्याज वार्षिक दे हो, वार्षिक दे हो। जब ब्याज क्या हो, वार्षिक दे हो। वार्षिक दे का मतलब है, हमने कहा कि जब सालाना ब्याज लगे तो हम कह सकते हैं ए बराबर होता है हमारा पी 1 प्लस आर बटे में होता है 100 की पावर टी हो जाता है। दूसरी कंडीशन, दूसरा कंडीशन, जब ब्याज समाहित दे हो, समाहित दे हो। जब ब्याज क्या हो, समाहित दे। जब ब्याज समाहित हो तो हम कह सकते हैं क्या होगा, ए बराबर होगा पी 1 प्लस आर बटे में 200। एक साल में कितने छमाही होते हैं, तो उसके बाद तीसरा जो हमारा है, जब ब्याज हो 4 माही दे हो, यानी 4 महीने में दे हो। कभी कभी पूछ जाता है, हम कह सकते हैं ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 300 के पावर, एक साल में 304 माही होते हैं। चौथा, जब ब्याज क्या हो, जब ब्याज तिमाही दे हो, जब ब्याज तिमाही दे हो, हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर कितना होगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये 4 के कितना हो जाएगा, 4। ये वाली आपकी पहलू, यानी 4 नोट है, 4 नोट लिख देना, इससे बाहर से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यानी जब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, मिश्रण, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट। हमने कहा कि जब ब्याज वार्षिक दे होती है तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर टी। जब ब्याज जो होता है समाहित दे होता है तो क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 200 की पावर टी होता है यहाँ पे, यानी एक साल में 2 छमाही होते हैं। उसके बाद जो अगला, जब ब्याज 4 माही दे हो तो हम क्या करते हैं, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100, आर बटे में 300 पावर 3 हो जाएगा। जब ब्याज तिमाही दे होगा, एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, यानी चारों को नोट कर लो। बाकी जो मेरा फॉर्मूला होगा उसको हम लोग देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, कह रहा है कि 10%, देखो दो तरीके बताएंगे आपको, दोनों तरीके। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज जानते हो आप, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। क्या होता है मेरे भाई, इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो हमने कहा कि जब रेट हमारे पास हो, जब हमारे पास रेट दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो, समय दिया हो, तो अमाउंट पर निकालेंगे। अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल दिया है 1400, कितना दिया है 1400
1 प्लस आर की वैल्यू 10, 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये पावर कितने साल की बात करें, 2 साल की। हमने कहा हो जाएगा 1400 गुणे 11 बटे में 10 गुणे 11 बटे में कितना होगा 10, डबल कट जाएगा। हमने कहा 14 गुणे 121, 114 कम 14, 14 दूना 28, 28 एक 29, 14 कम 14, 14 तो कितना हो जाएगा 1694 रुपया है। लेकिन ये आया अमाउंट, क्या आया अमाउंट। आपसे पूछा क्या है ब्याज, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा मेरे भाई, इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 1694, ये हो जाएगा हमारा 1694, 1694 माइनस 1400, इसका मतलब हो जाएगा हमारा 294, यानी हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 294 हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आप कहोगे सर फॉर्मूला हटा दीजिए, बिना फॉर्मूला बताइए, तो आपको मैं बता दूं कि बिना फॉर्मूला अगर जानना चाहते हो कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कैसे बने, तो मैं इसको हटाता हूं, आपका आंसर यहाँ से भी 294 आया, वहां से भी 294 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने कहा थोड़ा सा आपको परसेंटेज वैल्यू देखना पड़ेगा। परसेंटेज वैल्यू आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, मैंने बोला था ये जो 10% दर है ना, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/, और जानते हो कि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो हमने कहा पहले साल का जो ब्याज होगा, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा, ये 1400 रुपये पे लगेगा। कितना लगेगा, 10% मतलब 1/10 लगेगा, यानी कितना होगा 140 रुपये का ब्याज लगेगा। सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा, सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा वो तो 140 रुपया होगा ही, क्योंकि 140 रुपये किस पे लगा है, 1400 पे लगा है। फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा, 140 का 1/10 लगेगा, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 140 + 50, 100 कितना होगा 54 हो जाएगा। कुल जोड़ने पर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 294, ये आपका हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, यानी 294 आपका आंसर है। मैंने क्या बोला कि ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के जब भी प्रश्न आपके सामने होंगे तो ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बता दो कि 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 8100 हो जाती है। तो 4 वर्ष पश्चात उस राशि क्या होगी। तो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट समझने का मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके बता रहा हूँ। तो मैं प्रिंसिपल पहले निकालता हूँ, फॉर्मूला पहले यूज करता हूँ, उसके बाद हमने कहा कि फॉर्मूला यूज किया मैंने, ए बराबर P 1 + R बटे में कितना 100 की पावर। हमको निकालना क्या है, हमको रेट निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये अमाउंट दिया है 8100 दिया हुआ है, बराबर ये दिया हुआ है 2500, कितना दिया है 2500। 1 + R की वैल्यू नहीं पता है, डिवाइड बाय 100 के पावर कितना है भाई, 2 साल की बात करें, यानी ऊपर वाले स्टेटमेंट, इसकी बात नहीं करें, ऊपर वाली बात करें। तो हमने क्या हो जाएगा 2500 बटे में 8100, 2500 बटे में कितना हो जाएगा 8100, सॉरी है ये कितना हो जाएगा 8100 बटे में 2500 बराबर ये हो जाएगा 1 + R बटे में 100 के पावर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू हो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। 9 बटे में 5 का क्या है, 9 बटे 5 का स्क्वायर, ध्यान देना, बराबर 1 + R बटे में हो जाएगा 100 का स्क्वायर। हमने कहा स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं क्योंकि बराबर है। तो हमने कहा स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो हमने कहा कि जो वैल्यू आई हमारी, ये जो वैल्यू हमारी आएगी कितना हो जाएगी 9 बटे में 5 बराबर हो जाएगा 1 + R बटे में। हमने कहा R बटे 100 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी, ये 1 आएगा तो घटेगा इधर, 5 कम 5 में 5 कम 5 9 5 के 4 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो हमने कहा ये बताओ R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 4 बटे में 5 गुणे कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 20, 20 रुपये कितना होगा 80, कितना हो जाएगा भाई 80। आप सोचो कितना लंबा हो रहा है, फॉर्मूला से कितना लंबा हो रहा है। अब इतना स्टेटमेंट निकालने के बाद मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, आपके पास एडवांस तरीका बताऊंगा। अब इतना हल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, 4 वर्ष पश्चात यानी 2500 रुपये की धनराशि है, 2500 की धनराशि है। 1 + R बटे में R की वैल्यू कितनी आई है, R की वैल्यू 80 हमने निकाला है,
आर की वैल्यू 80 निकाला, 80 बटे में कितना हो जाएगा 100, आपकी पावर कितना आएगा 4, 20 चौका 100, 20 बचे 20 चौका 80, 20 बचे 100, यही आएगा ना हमारा। तो हम कहेंगे देखो कितना लेंथी हो रहा है पहले, तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2500 गुणे कितना हो जाएगा 4, 5 कम 5 4 9 बटे में, और 9 गुणे 9 बटे में 9 गुणे 9 गुणे 9 डिवाइड बटे में, और 25 गुणे 25, 25 गुणे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, एक कट जाएगा 100, 25 चौका हो जाएगा 100, यानी 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर गुणे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 8 एकम 8 गुना 16 का 6 हो जाएगा, और 8 64 64 65 65 161 गुणे कितना होगा 4, यानी 4 एकम 4, 4 से 24 का 4 हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 दो 22 हो जाएगा, 6 चौका 24 दो 26, 26,244 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 26,244। कितना बड़ा हो रहा है मेरे भाई? आप कहोगे सर इतना बड़ा तो एग्जाम में करते रह जाएंगे, इतना बड़ा एग्जाम में करते रह जाएंगे, कितना बड़ा हो रहा है सर, बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, बहुत छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा तो मैं कर ही दूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा छोटा तो मैं कर ही दूंगा इस क्वेश्चन को। आपको जब इस तरह के प्रश्न मिले, जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने दिखें, आपको रेट निकालना हो, रेट आपको निकालना है, तो थोड़ा काम तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा जब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो, क्योंकि यही क्वेश्चन जो जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है। हमने कहा कि ये करना पड़ेगा आपको, तो हमने क्या बता दो, सिंपल सी बात, हमने क्या बताओ कि 8100 रुपया हुआ है, कितना हुआ है अमाउंट 8100, डिवाइड बटे में 2500 कर दे, कितना 2500 कर दे। हमने कहा कि ये हो जाएगा 2 साल की बात कर रहा है, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 9 बटे में 5 हो जाएगा, ये 9 बटे 5 को तोड़ोगे आप अगर प्रिंसिपल 100 मान के, तो ये 5 बटे 5 हो जाएगा, आप प्लस 4 बटे 5 हो जाएगा, 4 बटे 5 हो जाएगा, इतना तोड़ो, ये जो 4 बटे 5 आएगा आपका ब्याज होगा, 4 बटे 5 आपका ब्याज होगा, इसको परसेंटेज में बदलोगे, 4 बटे 5 में कितना हो जाएगा 100, यानी 5 चौका 20, यानी सॉरी ये हो जाएगा 20, 20 चौका कितना होगा 80, ब्याज की दर कितनी होगी 80%। मुझे यहाँ से आसानी हो गई, यहाँ से मैंने सीधी सिंपल सी बात कर दी, आसानी हो गया। उसके बाद से आर की वैल्यू पुट करके निकाल लो, कितना है 26,244, यानी ऑप्शन कौन सा कटेगा, ऑप्शन कटेगा। कई तरीके हैं करने के लिए, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आ जाओ अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहा है कि बता दो कि 5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया गया हो। तिमाही आधार पे, तो तिमाही आधार पे किया गया हो तो उसकी बात कर रहे हैं। तो तिमाही के लिए फॉर्मूला आपको मैंने क्या लिखा है, पहले फॉर्मूला पे काम करेंगे, उसके बाद से हम बात करेंगे किस पे, पहले फॉर्मूला पे काम कर ले तो उसके बाद से हम बेसिक पे बात करेंगे। तो हमने कहा कि बताओ कि फॉर्मूला के लिए a बराबर हुआ है p, a बराबर p 1 प्लस r बटे में कितना तिमाही बोला है ना, और 9 माह का पूछा है, 9 माह में कितने तिमाही होते हैं 3 होते हैं। तिमाही का मतलब होता है अगर वार्षिक बोला है तो एक हो जाएगा 400, कितने तिमाही है भाई 40। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, 9 महीने के लिए बोला ही, तो 9 महीने में कितने तिमाही होते हैं 3 तिमाही होते हैं। बात करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है। अब जैसे फॉर्मूला यूज करते हो तो आप कहते हो कि सर अमाउंट प्रिंसिपल है हमारा 5,000, 1 प्लस r की वैल्यू 8 बटे में कितना हो जाएगा 400 के पावर कितना होगा। हमने कहा कि 4 गुना 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, नहीं बोलो हमने सिंपल सी बात ये काट दो, 8 × 40 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40 सही है, ये हो जाएगा आपका 50, कितना होगा 50। हमने कहा ये बताओ 5,000 गुणे 50 कम 50 51, 51 बटे में कितना हो जाएगा 50 गुणे 51 गुणे कितना होगा 51 गुणे 50 गुणे 50, ये 3 बार की बात कर रहे हैं, 000 से 000 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये हो गया। अब हम कर सकते हैं कि 51 का, यानी 51 गुणे
51 गुणे 51 बटे में कितना हो जाएगा, ये तो 5 कट गया 25, ये वाला हो जाएगा। अब इनका गुणा करोगे 25 से भाग दोगे, इनका गुणा करोगे 25 से भाग दोगे तो आपका गुणा करो 25 से भाग दोगे और इसमें आप 2500 5,000 रुपये माइनस करो, कितना माइनस करोगे 5,000 रुपये माइनस करोगे, माइनस 5,000 तो आपको ब्याज आएगा और कितना आएगा 306.04 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अब सोचो कि इसका गुणा करने में आपको तकलीफ होगी, जब एग्जाम में जाओगे तो गुणा करने में तकलीफ तो आपको होगी। अब 51 को 3 बार गुणा करना, अगर मान लो 2 बार गुणा करना हो तो स्क्वायर निकाल सकते थे, लेकिन 3 बार गुणा करना दिक्कत तो होगी। अब 25 से फिर भाग भी देना है तो बड़ी दिक्कत कैलकुलेशन आपका। हमने कहा कि अगर ये फार्मूला अगर आप जान रहे हो, फार्मूला से केवल करना चाह रहे हो तो दिक्कत तो होगी चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन आपके पास कुछ तरीके होने चाहिए जिससे आप उस सिंपल से इन प्रश्नों को कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो कि जैसे हमारे पास प्रश्न मिले वैसे उस प्रश्न का आंसर देना। हम बस सिंपल सी बात ये करेंगे कि जब आपको एक प्रश्न मिले हैं तो आप सीधे मुस्कुराना, मुस्कुरा के इस प्रश्न का आंसर देना, यानी आपका जवाब ये होगा कि आपकी राशि 5,000 रुपए की राशि 8% प्रतिवर्ष दर से 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज। हमने कहा एक वर्ष का अगर मान लो एक वर्ष का कितना, एक वर्ष का अगर 8% है तो 3 माह का कितना होगा, 3 माह का कितना होगा मेरे भाई, 3 माह का हो जाएगा हमारा कितना 8/4 यानी 2%, कितना होगा 2%। ये 2% वैल्यू है कितनी है 1/50 की, शायद वैल्यू परसेंटेज पढ़ाया था मैंने। हमने कहा पहले तिमाही का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये 1/50 मिलेगा, तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो हो जाएगा हमारा पहले साल का ब्याज 100 रुपया। सेकेंड तिमाही का जो ब्याज होगा ये 100 रुपया तो लगेगा प्लस 100 का कितना लगेगा 1/50 लगेगा, 1/50 गुना 100 यानी हो जाएगा 102, यानी दूसरे साल का ब्याज 100, दूसरे तिमाही का ब्याज। तीसरे तिमाही का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 102 रुपया तो लगेगा प्लस 102 रुपये का कितना लग जाएगा 1/50 लग जाएगा। तो हमने कहा कि 50 गुना 100 04, यानी कह सकते हैं कि 104.04 हो जाएगा, यानी जोड़ने पे आ जाएगा 306.04, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। आ जाओ अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई है जिसकी अदायगी वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे की जाएगी, तो प्रत्येक जिनकी अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 समान किस्तों में की जाएगी। 2 समान किस्तों में, यहाँ पे छूट गया है, 2 समान किस्तों में, 2 समान किस्तों में की जाएगी, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो मैं आपके लिए इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब किस्त के प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में आ रहे हो, या तो हम लोग आ रहे हो तो या तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, या तो हमारे पास जो और ऑप्शन है उसके बात करेंगे। जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया कि माना कि प्रत्येक किस्त 100 रुपया प्रत्येक किस्त हो, सपोज दैट नो प्रत्येक किस्त को क्या मान लिया मैंने 100 रुपया मान लिया। हमने कहा ब्याज की दर है तो 1 प्लस r बटे में, r की वैल्यू कितनी 10/100, ये पहले साल का किस्त है, अब प्लस x बटे में कितना 1 प्लस 10/में कितना 100 के पावर दूसरे साल किस्त है, तो कुल मिला के कितना हो गया 210 जो दिया गया 210 रुपए की राशि। हमने कहा ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा, 11 ऊपर जाएगा तो 11 बटे में कितना, सॉरी यार ऊपर 10 जाएगा ना, ऊपर हमारा 10 जाएगा, ऊपर हमारा 10 बटे में कितना हो जाएगा 11 प्लस 121 और 100 x बटे में कितना होगा 121 बराबर हो जाएगा 200, बराबर हमको मिल जाएगा 200, कितना मिल जाएगा 200। हमने कहा कितना हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो 121 हो जाएगा, ये 11 बार में 110 x प्लस 100 x बराबर हो जाएगा 100। हमने कहा कि अगर इसको निकालेंगे तो हम पास 200
110 यस बटे में 121 बराबर 210 कट जाएगा, यस बराबर हो जाएगा आपका 100, यानी कौन सा हो जाएगा भाई 121, यानी कौन सा हो जाएगा 121। इतना बड़ा करने से बढ़िया 10 यानी ये फॉर्मूला यूज कर 10 हो जाएगा, 2 वर्ष की बात कर रहा था, 10 हो जाएगा तो सीधे 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। सॉरी यार ऐसे मत करो आप ऐसे कर लो, 100 मान लो, आप क्या मान लो 100 मान लो, आप क्या मान लो 100 मान लो। 100 पहला कितना हो जाएगा 10%, तो कितना हो जाएगा 110, फिर आपका 10% दूसरे साल का 2 साल तो कितना होगा 121, यानी क्या आंसर हो जाएगा 121। ऐसे भी आप कर सकते हो। चलिए आज ही अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपया है, तो मूलधन क्या होगी, मूलधन क्या होगी, हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। हमने कहा कि a बराबर p दे रखा है, सॉरी a की वैल्यू दे रखा हुआ है, a की वैल्यू कितना दे रखा है 72,900, a दे रखा है 72,900 बराबर p1 प्लस r, r की वैल्यू कितना 8 बटे में 100 की पावर कितना दे रखा है 2, यानी 4 से 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और कितना होगा 25, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, हमने कहा 72,900 बराबर 25 से कम 25 तो 27, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 729 p बटे में 625 कितना होगा 625। ये कट जाएगा कितने बार में 100 बार में, तो p बराबर जो हो जाएगी हमारी वैल्यू 625 और डबल जीरो यहाँ पे लिख दोगे 62,500, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 62,500। 62,500 का प्रिंसिपल था, उसको क्या किया गया 8% वार्षिक दर पे दिया गया, तो राशि कितनी होगी 72,900 रुपया हो गई। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बताओ कि वह राशि बताइए 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपया हो जाती है, कितना हो जाती है 2420 रुपया हो जाती है, यानी 2420 रुपया हो जाती है। वही सेम फॉर्मूला यानी 2420 इक्वल टू p 1 प्लस 10 बटे में 100 की पावर 2 हो जाएगा, कट जाएगा ये वाला 11 हो जाएगा, यानी 2420 बराबर हो जाएगा 110 कम 121 बटे में 100, ये p हो जाएगा, कटेगा 2 बार में, यानी p बराबर हो जाएगा 200 रुपये 2000, यानी 20 बार में कटेगा नहीं भाई, 20 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2000। ऑप्शन कौन सा देगा, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है कि वह मूल राशि, यदि मूल राशि जो है ध्यान देना, यदि मूल राशि 10 रुपया है, ब्याज की दर 2 प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। आप कह सकते हो कि अगर मूल राशि p है, यानी यहाँ पे रखेंगे a बराबर क्या होगा p 1 प्लस r बटे में 100 है। हमने कहा ना फॉर्मूले कभी कभी पूछ देता है, तो हमने कहा कि ये वाला a की वैल्यू निकालनी, p की वैल्यू x दे रखा है, 1 प्लस r की वैल्यू 2r दे रखा हुआ है, 2r डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 की पावर कितना साल दे रखा है भाई 3 साल दे रखा है, 8 से कट जाएगा 50 हो जाएगा, यानी यस हो जाएगा 1 प्लस r बटे में हो जाएगा 50 की पावर हो जाएगा 3, ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी यस 1 प्लस r बटे 50 की पावर 3 कितना रुपया हो जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ए पूछा 8 नंबर पूछा है। 8 नंबर बात तो करने बनती है, 8 नंबर बात किया जाएगा, 8 नंबर बात तो करेंगे। कह रहा है 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में किस दर से 11.205 रुपया हो जाएगी। दर पूछा है, रेट पूछा है, इन तरह के प्रश्न तो हमने किया है इससे पहले क्वेश्चन। तो हमने कहा कि ये हो जा रहा है 1102 पॉइंट कितना 1102.50 हो जा रहा है, और प्रिंसिपल कितना है 1000 है, कितना 1000। 1 प्लस रेट आर हमको नहीं पता है 100, और कितने साल की बात कर रहा है 2 साल की बात कर रहा है, ये हो जाएगा 1102.50 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। पॉइंट हटा दें यहाँ से हम लोग, अगर डायरेक्ट पॉइंट हटा दें यहाँ से, तो
तो अगर दो पॉइंट के बाद दो संख्या, इधर संख्या बढ़ेगी, ये हो जाएगा 11 102 5 0 और ये हो जाएगा इधर 2 0 लगाओगे 1 2 3 4 5 कट जाएगा आपका। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा आपका। 25 100 का 100 10 112 25 चौका 100 25 एकम 25 441 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने कहा कि बराबर हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस r बटे में 100, r बटे में 100 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 441, सॉरी यार डायरेक्ट कर दें यहाँ पे 21 बटे में 20, 21 बटे में ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस r बटे में कितना हो जाएगा 100 के पावर हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा हमारा कितना 21 बटे में 20 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना होगा r बटे में 100 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे निकालेंगे r बटे में 100 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, एक जाएगा माइनस 20 से कम 20 यानी 1 बटा 20 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं r बराबर हो जाएगा 1 बटा 20 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 यानी 5% आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन सी। अब कितना बड़ा हो गया मेरे भाई, बड़ा तो हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना, सोचो कि सर इतना बड़ा करके हम लोग क्या करेंगे। हमने कहा कि आप कुछ मत देखना, बस सिंपल सा ये कहानी देखना कि जब 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट होगा, 3 वर्ष की बात होगा तो क्यूब रूट होगा, बाकी और कुछ नहीं करना आपको। जब 2 वर्ष की बात हो तो स्क्वायर रूट होगा, जब 3 वर्ष की बात होगी तो क्या होगी क्यूब रूट होगा। इस पे काम करना आपको। मैंने क्या बोला कि जब 2 वर्ष की बात हो तो स्क्वायर रूट, तो आप क्या कहोगे स्क्वायर रूट लगा देना, ये पॉइंट हटा देना मेरे भाई, पॉइंट हटा दो। आप पॉइंट हटा के काम करो तो हमको लगता है कि अच्छा फीलिंग आएगी, पॉइंट हटा के काम करो तो अच्छी फीलिंग आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट हटाओगे तो 11 0 2 5 0 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 3 4 5, इसको अंडर रूट में डालो, ये हो जाएगा पॉइंट हटेगा तो 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 441 बटे में हो जाएगा आपका 441 बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 400, कितना होगा 400 कटने के बाद मिलेगा, यानी मिलेगा कितना आपका 21 बटे में 20, 21 बटे में कितना मिल जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं इसको तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 20 बटे में कितना हो जाएगा 20, आप प्लस कितना होगा 1 बटे में 20, 1 बटा 20 ही आपका ब्याज है, 1 बटा 20 और इसे 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5% आ जाएगा। ब्याज की दर कितनी होगी 5%, यानी आप चलो अगला प्रश्न हमारा जो है ये क्या कह रहा है, कह रहा है मूलधन की राशि 9% प्रतिदर से 5 वर्ष में उपजी साधारण ब्याज 14,400 रुपया, इस मूल राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो पहले हम राशि निकाल लेते हैं अमाउंट। हमने कहा पहले बार ध्यान लो कि अमाउंट को पी मान लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज की बात करते हैं डायरेक्ट गुणा भाग हम लोग कर सकते हैं। मैंने इसको बताया था आपको, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्ट गुणा भाग हम लोग कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर 5 वर्ष में उसको ब्याज मिला है कितना 14,400 मिला है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 5 से भाग दो, ये हो जाएगा 5 गुना 10 5 बटे 40, 5 गुना 10 4 44 5 40 5 बटे 40 2880 रुपये मिलेगा एक साल का। जो एक साल का 2880 रुपया ना, एक साल का 2880 रुपया है, तो 2 वर्ष में 4% से 2880 रुपया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दर कितना है, रेट कितना है 9% के बराबर है। हमने कहा 9% बराबर, तो हम काटेंगे तो 9 3 27 9 2 18 320 रुपया, एक इसके 1% के बराबर है। तो 100% के बराबर कितना आ जाएगा भाई, 100% के बराबर आ जाएगा 32000, यानी ये आपकी आ जाएगी प्रिंसिपल, क्या आ जाएगी प्रिंसिपल आ जाएगी। अब यहाँ पे 4% वर्ष 2 वर्ष के निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि 32,000, ये 4% की वैल्यू 1/25 होती है, कोई दिक्कत है क्या, गुणे 1/25, पहले साल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, बचेगा कितना भाई 7 0 25 गुना 50 20 बचेगा 25 होता है 1280 हो गया। सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा, सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा कितना होगा 1280 तो होगा ही होगा, प्लस 1280 का कितना हो जाएगा 1/25, हमने कहा कितना होगा 25 5 125
3 बचा, 25 से कम 25, 5, 25 गुना 50, ये काम इसमें होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1280 और 51 कितना होगा, 8 5 13, 1330, 1331 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, 12 13 कितना होगा, 25 31, सॉरी 26 तक कितना हो जाएगा, 2611.20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। आज ये अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 10 नंबर ये आपका है। ये 10 नंबर जो है आपका होमवर्क। बहुत बच्चे, बहुत लड़के, 2-3 लड़कियां जो जवाब देती हैं और बहुत लड़के जवाब नहीं देते हैं, तो भाई ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी, मूलधन पूछा हुआ है। तो आई होप दैट क्या बता लोगे, इन तरह के प्रश्न बने हुए हैं। अब मुझे बताना है कि ऑप्शन 4 में से कौन सा होगा। मेरे भाई लाइक शेयर कमेंट करते रहो, जितना हो सकता है सबको जोड़ो। ऑफलाइन क्लासेस खुलने वाली हैं, मजा आने वाला है क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।